हमारे नाम को मैनिपुलेट करके, अगर आप यूँ सीधे से भाषा में कहें, मेरे नाम को मैनिपुलेट करके कुछ लोग अपना ऑफिस खोले हुए हैं। मैंने 60-70 लाख रुपए का प्रचार में यानी विज्ञापन में खर्च किया है और मैंने सिवान में अपना एक मुकाम बनाया है। और मेरे फादर और सिवान के जो पूर्व सांसद थे डॉक्टर मोहम्मद साबरीन, इन दोनों के बदौलत ही सिवान में अथक प्रयास के बाद, चूँकि लोगों को जानकारी नहीं है। आपका ऑफिस है, इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है, कोई जो स्टूडेंट आ रहे हैं या स्टूडेंट के गार्जियन आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि रिसेप्शन पे किस तरीके से उनसे बात किया जा रहा है, कैसे उनको गाइड किया जा रहा है। ये भी कॉलेज के पास में पंच मंदिरा चौराहे पे है। इसके अलावा मेरा कोई सेंटर नहीं है। चाहता हूँ कि मैंने किसी को भी ये अधिकृत नहीं किया है कि महाकाल कंप्यूटर्स के नाम से कोई ऑफिस कोई ऑपरेट करे या बच्चों के नाम से बच्चों से पैसे का उगाही करे। नाम को यूज करने का बेनिफिट उनका यही है कि उनको प्रचार प्रसार ना करना पड़े। बच्चों को करते क्या है कि जो एडमिशन करते हैं वो प्रॉपर एडमिशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको एडमिशन लेने का तरीका पता नहीं है। उनको इग्नू के सब्जेक्ट कोड के बारे में आइडिया नहीं है। वो इग्नू का अगर मैं उनसे डिटेल फॉर्म पूछूं कि इग्नू का फुल फॉर्म बताओ, इग्नू के कुलपति का नाम बताओ। और 2001 से कंटिन्यू ये सेंटर चल रहा है। स्टडी सेंटर डीएवी कॉलेज है, लेकिन सारे एडमिशन के वर्क, असाइनमेंट के वर्क, सारे सेकेंड ईयर एडमिशन, आई कार्ड सारे महाकाल कंप्यूटर के थ्रू दिए जाते हैं। का स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान के पंच मंदिरा रोड में डीएवी मोड़ के पास जो आपका महाकाल कंप्यूटर्स है, कई सालों से जो वैसे स्टूडेंट जो डिस्टेंस से अपने स्टडी को जारी रखते हैं, कहीं जॉब कहीं और करते हैं और पढ़ाई युग्नू से एक तरीके से करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग जिसको कहते हैं, कई सालों से सिर्फ सीवान ही नहीं, गोपालगंज ही नहीं, छपरा ही नहीं, बल्कि पूरे एक तरीके से आप कह सकते हैं बिहार के और हिंदुस्तान के अलग अलग ज़िलों से फ़ोन आता है, उनका सर काम करते हैं। अभिषेक पाठक सर से अभी हम जुड़ेंगे। इस तरह का भी मामले सामने आ रहे हैं कि महाकाल कंप्यूटर्स जो आपका एक ब्रांड है, इसको लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरीके से लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं महाकाल के नाम को यूज करके। पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप समय निकालें जी और हमारे कार्यालय में पहुँचे। मैं जो भी आपके अलग अंदाज न्यूज़ है, जो भी आपके व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और कुछ आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से मैंने आपको बुलाया है यहाँ पे। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। टॉपिक ये है कि जो मेरा नाम है महाकाल कंप्यूटर्स के नाम से जो मैं फॉर्म चलाता हूँ विगत 9-10 वर्षों से सिवान में, हमारे नाम को गलत रूप से यूज करके, हमारे नाम को मैनिपुलेट करके, अगर आप यूँ सीधे से भाषा में कहें, मेरे नाम को मैनिपुलेट करके कुछ लोग अपना ऑफिस खोले हुए हैं महाराजगंज में, आंदर में और कुछ अन्य क्षेत्रों में, गोपालगंज में। मैं उन तमाम बंधुओं से, देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं मेरे हो सकता है कि संबंधी होंगे, मेरे भाई लगेंगे, मेरे भाई हो सकते हैं। सबको मैं सचेत करना चाहता हूं कि मैंने किसी को भी ये अधिकृत नहीं किया है कि महाकाल कंप्यूटर्स के नाम से कोई ऑफिस कोई ऑपरेट करे या बच्चों के नाम से बच्चों से पैसे का उगाही करे, या आप एडमिशन के नाम पे कहें या एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के नाम पे बोलें या असाइनमेंट के नाम पे बोलें। तो मैं लोगों को जागरूक करने के लिए, सोशल अवेयरनेस जगाने के लिए, पैदा करने के लिए आपको मैं अपने ऑफिस में बुलाया हूं और सबको मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए बताना चाहता हूं, हमारा सिवान में जो सेंटर है, एकमात्र सेंटर है जो कि सिवान में डीएवी कॉलेज के पास में पंच मंदिरा चौराहे पे है। इसके अलावा मेरा कोई सेंटर नहीं है। मेरे पास हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी हैं, कुछ सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, कुछ अर्धसैनिक बल के जवान हैं, कुछ जेल में कार्यरत डिप्टी जेलर हैं, कुछ डीएसपी हैं। तो मैं तमाम लोगों को ये सूचना दे रहा हूँ, मैंने किसी को भी अधिकृत नहीं किया है कि हमारे नाम को यूज करके सेंटर चलाए।
जी, जी। ये अच्छा है। अब इसे एक जी इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके नाम को यूज़ करके लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो जो लोग हैं उनको किस-किस तरह से क्या-क्या नुकसान हो रहा है? वो कैसे-कैसे मिसगाइड हो सकते हैं? उनको क्या-क्या लॉस हो रहा है? देखिए, जो लोग भी हमारे नाम को यूज कर रहे हैं, चूँकि आपको भी पता है मैं विगत 9-10 वर्षों में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 60-70 लाख रुपए का प्रचार में यानी विज्ञापन में खर्च किया है और मैंने सिवान में अपना एक मुकाम बनाया है। सिवान में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उसमें सिवान की जो आम जनमानस है, सिवान की जनता है, जनप्रतिनिधि है, जो आम जनता है, छात्र हैं, छात्राएं हैं, सबका इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो मेरे नाम को यूज करने का बेनिफिट उनका यही है कि उनको प्रचार प्रसार ना करना पड़े और जो मेरे नाम से जो लोग जानते हैं उनको पैसा दें। और बच्चों को करते क्या है कि जो एडमिशन करते हैं वो प्रॉपर एडमिशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको एडमिशन लेने का तरीका पता नहीं है। उनको इग्नू के सब्जेक्ट कोड के बारे में आइडिया नहीं है। वो इग्नू का अगर मैं उनसे डिटेल फॉर्म पूछूं कि इग्नू का फुल फॉर्म बताओ, इग्नू के कुलपति का नाम बताओ, इग्नू का रीजनल सेंटर कहाँ कहाँ पे है इंडिया में, उनको बताने में असमर्थ नहीं है वो। और उनको चूँकि जितनी जानकारी है, चूँकि जितने भी साइबर कैफ़े वाले हैं सिवान में, उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो नन मैट्रिक नन इंटर लड़के हैं और उनके पास एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ नहीं है। वो 6 महीने का एक्सपीरियंस लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, नॉलेज लेते हैं, अपना 1-2 कंप्यूटर का सेटअप रखते हैं, छोटा सा दुकान लेते हैं और काम चालू कर देते हैं। तो मुझे उनके साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा संदेश यही है, जब भी आप कोई काम करें तो पहले काम को सीखें प्रॉपर वे में, उसके बाद, चूँकि ये बच्चों के कैरियर का सवाल है। जो आदमी नन मैट्रिक है, जो आदमी नन इंटर है, वो बच्चा, वो लड़का साइबर कैफ़े चलाने वाला एमए में या एमएससी में या अगर आप यूँ कहें एमसीए में एडमिशन कैसे ले सकता है? उसको तो सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। अगर मैं उससे फुल फॉर्म पूछूंगा, बोला कि बच्चों के करियर का सवाल है, यानी बच्चों का करियर बर्बाद हो सकता है, तो ये कैसे हो सकता है? ये आम लोग कैसे समझे? आपने जो ये बात बोला है ना, कैरियर बर्बाद हो सकता है, मैं इसको खंडन कर रहा हूँ। कैरियर बर्बाद हो सकता नहीं है, कैरियर बर्बाद हो रहा है। मैं उसमें थोड़ा संशोधन कर रहा हूँ, चूँकि ये काम धड़ल्ले से सिवान में 6 महीने 1 साल से चल रहा है। मैंने पहले भी जो मेरा एक चैनल है, निजी चैनल है, अपना इंस्टीट्यूट का चैनल है, उसके माध्यम से कई बार बच्चों को सचेत किया है। इसके बावजूद जो नए बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं है, वो लोग वहाँ जाते हैं, पैसा देते हैं और एडमिशन उनका गलत हो जाता है। सपोज कीजिए अगर कोई मुस्लिम लड़की है, उसको उर्दू सब्जेक्ट लेना है, उर्दू सब्जेक्ट ना दे के उसको संस्कृत सब्जेक्ट दे दिया जाता है। ये बताइए उनके साथ जाति है कि नहीं? अगर कोई लड़का है वो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, उसको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है एडमिशन करने वाले का, उसका सब्जेक्ट हिंदी में दे दिया, मीडियम चेंज कर दिया, जो उसका ईमेल आईडी गलत दे दिया, मोबाइल नंबर गलत दे दिया जानकारी के अभाव में, तो ये दोष किसका रहेगा? ये तो दोष जो एडमिशन कर रहा है उसका रहेगा ना। बच्चा जब एडमिशन हो जाएगा, चेंज कराने के लिए हमारे पास भेजा जाता है, उसको बोला जाता है आप हमारे हेड ऑफिस में जाइए, हमारा हेड ऑफिस सिवान में है, वहाँ पे आपके चेंजेस कर दिए जाएंगे, वहाँ से आपको आई कार्ड दे दिए जाएंगे। तो जब बच्चे यहाँ आते हैं तब मेरे को जानकारी मिलती है। मैंने कई बार इस चीज़ का खंडन किया है, लेकिन बताने का मेरा मोटो यही है कि जो आपके चैनल के जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, वो इससे सचेत रहें। महाकाल कंप्यूटर सिवान में सिर्फ एक है, इसका कोई अन्य ब्रांच सिवान में या छपरा में, गोपालगंज में नहीं है। एक लास्ट सवाल, जो भी स्टूडेंट जो इग्नू से पढ़ना चाहते हैं, आगे का स्टडी अपना करना चाहते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखें असाइनमेंट के लिए या फॉर्म फिलअप करने के लिए? कैसे वो समझे कि हम महाकाल कंप्यूटर्स से ही हम अपना काम करवा रहे हैं? वो क्या गोपालगंज में जाएं, बढ़हरिया में जाएं, कोई मिल गया कि चलो महाकाल कंप्यूटर्स यहाँ भी है, तो वो किन बातों का ख्याल रखे कि सही जगह महाकाल कंप्यूटर में पहुँच जाए? देखिए, मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, महाकाल कंप्यूटर सिवान में DAV कॉलेज के पास में पंच मंदिरा चौराहे पे है। इसके प्रोप्राइटर जो इसके मेन ओनर हैं वो डॉक्टर BPN पाठक हैं, जो कि सिवान में DAV कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। मैं इस ऑफिस का प्रबंधक हूँ, मैनेजर हूँ। बाकी सारे कर्ता धर्ता हमारे फादर हैं, और मेरे फादर और सिवान के जो पूर्व सांसद थे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन, इन दोनों के बदौलत ही सिवान में अथक प्रयास के बाद
चूँकि लोगों को जानकारी नहीं है। इग्नू यूनिवर्सिटी काफ़ी पहले इंडिया में खुली है, इंदिरा गांधी की मौत के तुरंत बाद इस विश्वविद्यालय का गठन किया गया, लेकिन सिवान ज़िले में इग्नू का सेंटर नहीं बना था। इग्नू का सेंटर सिवान ज़िले में जब डॉक्टर मोहम्मद साबरीन एमपी बने, उनके एमपी बनने के 4 साल के बाद जब हमारे फादर डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल बने, दोनों के अथक प्रयास से सिवान में डीएवी कॉलेज में इग्नू सेंटर ओपन हुआ और 2001 से कंटिन्यू ये सेंटर चल रहा है। स्टडी सेंटर डीएवी कॉलेज है, लेकिन सारे एडमिशन के वर्क, असाइनमेंट के वर्क, सारे सेकेंड ईयर एडमिशन, आई कार्ड सारे महाकाल कंप्यूटर के थ्रू दिए जाते हैं। जी चलिए वीडियो ख़त्म करेंगे। वीडियो में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से, कितने प्रॉपर वे में आपका ऑफिस है, इस ऑफिस में काम कर रहे हैं। कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है, कोई जो स्टूडेंट आ रहे हैं या स्टूडेंट के गार्जियन आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि रिसेप्शन पे किस तरीके से उनसे बात किया जा रहा है, कैसे उनको गाइड किया जा रहा है। तो जैसे ही महाकाल कंप्यूटर्स में जब आप आएंगे तो बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको काम किया जाता है, वो आपको बिल्कुल दिख रहा है। तो जो भी बात आपको बताई गई है, किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप सीधे इस ऑफिस में आके सर से आप बात कर सकते हैं।